Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we are going to continue our chapter, that is circle for class 9. In this chapter we have studied about the results on angle subtended by an arc. Today we will discuss results on concyclic quadrilateral, है ना। तो सिंपली एक सर्कल है, उस सर्कल में अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ पे देखो दिस इज अ सर्कल, है ना। वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल इन दिस सर्कल, है ना। ए बी सी डी इज अ quadrilateral and this quadrilateral is known as cyclic quadrilateral, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कहा जाता है ए बी सी डी को। यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो क्या क्या रिजल्ट्स है वो देखिए। सिंपली इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका सारा वर्टिसेस सर्कल पे लाई करेगा। पहला प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर दोस क्वाड्रिलेटरल विच आर इन द सर्कल, है ना। ऑल द वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर है और सारा वर्टिसेस सर्कल पे होगा। सर्कल के अंदर कोई एक वर्टिसेस होगा तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, सर्कल के बाहर होगा तो वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो देखो अपोजिट पेयर्स जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो द सम ऑफ either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। मतलब कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। मतलब अगर पहला थ्योरम देखा जाए तो एंगल A जो है वो एंगल C के साथ जुड़ने पे 180 होगा, एंगल B जो है एंगल D के साथ जुड़ने पे क्या होगा, 180। मतलब अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट होता है। ठीक, तो बहुत अच्छे से इसको समझो क्योंकि इस पे एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज है इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट है। कब, जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया रहेगा कि इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो व्हाट वी कैन राइट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम जो अपोजिट एंगल्स का है वो 180 है, तो बताइए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, तो यस ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। एंड द लास्ट देखो ये हो गया। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी दिया रहेगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताना होता है। थर्ड बात देखो इसी फिगर में देखो, तो यहाँ पे किसी एक साइड को हम क्या किए, प्रोड्यूस कर दी। AB is a side which has been produced to E, है ना। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है बाबू, क्या बनता है, एंगल, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं ना दूसरा प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल EBC इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एडजेसेंट नहीं, अपोजिट, है ना। तो एडजेसेंट नहीं है, अपोजिट, एंगल ADC के बराबर। ठीक है, ये याद रखना। जो एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी साइड से,
AB को, BC को, CD को, DA को, किसी एक साइड्स को हम क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो प्रोड्यूस करने से हमें एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा, है ना। तो जब कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा तो वो इंटीरियर ऑफ द अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मान के चलो इस साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बराबर होता है, एंड सो ऑन। तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल्स बनाइएगा, ठीक है ना। और देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस ऑल थ्योरम्स, है ना। तो सर्कल के जितने भी मतलब मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि थ्योरम नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, ओके। देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम्पल तो वी हैव यू हैव टू मेक टिल क्वेश्चन नंबर 24, तो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 24 तक आप बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे रिजल्ट्स है। पहला है प्रूव दैट एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि जितना भी साइक्लिक पैरेललोग्राम बनेगा सर्कल में वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। दूसरा, प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज ऑलवेज साइक्लिक। तो कोई भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जब आप लेते हैं तो वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि वो सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। प्रूव दैट द साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ही सर्कल में इंक्लूड होगा और उसका डायगोनल इक्वल होगा। तो इस टाइप का थ्योरम से फिर उसके बाद प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कशन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चंस एग्जाम्पल से आपको बनानी है, ओके। इन ऑन दिस कंसेप्ट पहला क्या था, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट दैट इज 180 डिग्री। सेकेंड क्या था, एक्सटीरियर एंगल्स जो बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। फिर एक सीधी सी बात है, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 दिया हुआ है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ओके। तो आप लोग बनाइएगा एग्जाम्पल से क्वेश्चन, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।